morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, we shall study here Model Test 3. Now you will study here one by one. Question number first. What you will is the subtitle of the play. आप जानते हैं बहुत ही पॉपुलर प्ले का ये टाइटल है, 12th नाइट का है, जो रोमांटिक कॉमेडी भी है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द मोनोलॉग ए फूल आई मेट अ फूल द थर्स्ट फॉरेस्ट अकर्स. ये किस में आता है ये मोनोलॉग? ये आता है एज यू लाइक इट में. क्वेश्चन नंबर थर्ड. हु स्पीक्स द एबव मोनोलॉग. इस मोनोलॉग को बोला कौन है? तो इसको बोला है जैकस ने. क्वेश्चन नंबर फोर. द पॉट ऑफ बेसिल इज़ द सबटाइटल ऑफ. बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पॉट ऑफ बेसिल का सबटाइटल जो है किस चीज़ का है? तो यह है आइसाबेला का. आइसाबेला अब पढ़े हैं, जॉन कीट्स का है ये. जॉन कीट्स ला बेले डम सन्स मर्सी इज आ लिरिकल बैलेड. ये लिरिकल बैलेड है. वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर 1850. आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ की मृत्यु 1850 में हुई थी और इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था. 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ है और 1850 में इनकी मृत्यु हुई है, 23 अप्रैल 1850 में. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? ओड टू ड्यूटी. द क्लाउड 1821. 1821 में द क्लाउड इनका जो पोएम आया है ये किसका है? ये पी.बी. शैले का है. सैलेज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम अपीयर्ड इन. सैलेज ने लिखा था ना रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये कब आया था? यह आया था 1817 में, 1817 में. हु सेड दैट मे माई लाइफ एक्सप्रेस द इमेज ऑफ ए बेटर टाइम मोर वाइज डिजायर एंड सिंपलीस्ट मैनर्स. इस लाइन को कौन लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने. ये लाइन कहाँ से आया है? द प्रिल्यूड में. द प्रिल्यूड जो जानते हैं आप कि ये 14 बुक्स में डिवाइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. इन व्हिच पोएम द एबव लाइन्स अपीयर. ये पोएम कहाँ से आया है? द प्रिल्यूड में. हमने आपको पहले ही बता दिया है. और 14 बुक्स में ये प्रिल्यूड बुक जो है डिवाइड है. ये ऑटोबायोग्राफिकल भी वर्ड्सवर्थ का माना जाता है. इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर एस एंटीफोलस स्पीक्स द फॉलोइंग मोनोलॉग. स्वीट मिस्ट्रेस व्हाट योर नेम इज एल्स आई नो नॉट. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये है प्ले किस में? द कॉमेडी ऑफ एरर्स में. विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है. सैलीज जूलियन एंड मोडोलो रिटन इन 1818 वाज पब्लिश्ड इन. विलियम पी.बी. शैले का जो जूलियन और मॉडेलो आया था ये 1818 में. ये पब्लिश कब हुआ था? लेकिन ये हुआ था पब्लिश 1824 में. ओ टू द वेस्ट विंड 1819 वाज रिटन बाई. 1819 में टू द वेस्ट विंड आया. ये किसको कौन लिखा था? अब जानते हैं पी.बी. शैले ने. व्हिच इज शैलेज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. शैली का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एलास्टर है. एलास्टर का सब टाइटल भी है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर केम आउट अंडर द टाइटल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंटेशन बेसिस्ट द टू फेमस हाउसेज ऑफ यॉर्क एंड लैनचेस्टर. शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो टाइटल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंशन बेटिस्ट मतलब होता है बीच में, बिटवीन. ये दो फेमस हाउस के बीच में आया है, यॉर्क और लैनचेस्टर के बीच. तो ये प्ले है आपका हेनरी 6 पार्ट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. द अबव प्ले केम आउट इन द ईयर. ये प्ले आया कब था? ये प्ले आया है 1594 में. शेक्सपियर्स कॉमेडी लव्स लेबर लास्ट वाज परफॉर्म्ड अबाउट द ईयर. शेक्सपियर का कॉमेडी लव लेबर लास्ट जो है कब परफॉर्म हुआ था? लगभग किस वर्ष? ये 1595 में हुआ था. इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ज्यू. इसमें से मर्चेंट ऑफ वेनिस में ज्यू कौन है? एंटोनियो हैं कि बेसानियो हैं कि साइलाक है कि लोरेंजो हैं? ये साइलाक हैं. साइलाक इज़ प्रेजेंटेड एज ए. साइलाक कैसे प्रेजेंट किए गए हैं? हीरो के रूप में, विलन के रूप में, साइड हीरो के बीच में, प्रीस्ट के बीच में. ये हैं विलन के रूप में. रोजालिंड इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले.
क्या आप जानते हैं एज यू लाइक इट? इन एज यू लाइक इट हु डिस्गाइज्ड एज गैनीमेड, ये गनीमेड कौन है डिस्गाइज छुपी हुई एज यू लाइक इट में? रोजालिंड है। इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द मोनोलॉग इज देयर नो वे फॉर मैन टू बी बट वीमेन अकर्स, ये आया है आपका प्ले सिम्बेलिन में। फिर से सुने, इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द मोनोलॉग इज देयर नो वे फॉर मैन टू बी बट वीमेन अकर्स, ये किस में आया है? सिम्बेलिन में। हु स्पीक्स द अबव मोनोलॉग, इस मोनोलॉग को बोला कौन है? ये क्लॉटन ने बोला है, क्लॉटन जो इसमें करेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हु कंसिडर्स सैली एज ए ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वर्ल्ड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, फिर आने का चांसेस बना ही रहता है। इसको कौन लिखा है आप जानते हैं? इसको एर्नॉल्ड ने बोला है। ये पीबी शैले को कौन कंसिडर करते हैं? एर्नॉल्ड, मैथ्यू एर्नॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हु इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, जानते हैं आप? चार्ल्स लैम्ब। हुज फर्स्ट वाइफ कमिटेड सुसाइड, किसकी पहली पत्नी जो है सुसाइड कर ली थी? कीट्स की शैले की कॉलिज की वर्ड्सवर्थ की? आंसर इज पीबी शैले। किट्स वेलूम पोएम 1817 वार डेडिकेटेड टू, किट्स का वेलूम जो है पोएम 1817 डेडिकेट किसको हुआ है? ये ली हंट को हुआ है। हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से कौन किसकी मृत्यु हुई थी? जॉन किट्स की हुई थी। इन व्हिच कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर द सॉन्ग व्हेन डायसेसीज पाइड एंड वायलेट्स ब्लू अपीयर्स, फिर से सुने, व्हेन डायसेसीज पाइड एंड वायलेट्स ब्लू अपीयर्स, ये किस में आया है? किस प्ले में? शेक्सपियर के लव्स लेबर लास्ट में। हु सिंग्स द अबव सॉन्ग, इस सॉन्ग को गाता कौन है? तो इसको गाता है कुक्कू। कास्केट एपिसोड इज मेंशन्ड इन द प्ले, कास्केट एपिसोड किस में आया है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, आप पढ़े ही हैं। हु मेक्स द राइट चॉइस ऑफ द लीडन कास्केट, कास्केट लीडन कास्केट को आखिर कौन चुनता है? आखिर सही चुनाव कौन कर पाता है? साइलाक, एंटोनियो, लोरेंजो, बेसानियो? आंसर इज बेसानियो। उसकी शादी तब होती है पोर्सिया से। एसेज ऑफ इलिया किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब। इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द फॉलोइंग मोनोलॉग अकर्स, ऑनेस्ट पायर्स वर्ड्स बेस्ट पायर्स ईयर ऑफ ग्रीफ, ऑनेस्ट प्लेन वर्ड्स बेस्ट पायर्स द ईयर ऑफ ग्रीफ, यह आया है लव लेबर लास्ट में। हु स्पीक्स द अबव मोनोलॉग, इस मोनोलॉग को कौन बोला है? इसको बोलता है बेरानो इसको बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड आर रिटन बाई, अलास्टर जिसका नाम स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी है, सब टाइटल उसका कौन लिखा है? पीबी शैले ने, हमने आपको पहले भी बताया है। चार्ल्स लैम्ब इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज, चार्ल्स लैम्ब सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अपने क्रिएशन के लिए, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के लिए। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज ए कंपोजिशन बाई, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो कंपोजिशन है वो किसका है? पीबी शैले का है। शैले समवेयर राइट्स, शैले कहीं लिखते हैं कि देन अल्फियस हेल्ड ऑन हिज ग्लेशियर कोल्ड विद हिज ट्रीडियंट द माउंटेन स्ट्रक, ये लाइन आया है रिवर इन आर्काडिया में। ओड टू इवनिंग इज एन 18th सेंचुरी पोएम, ओड टू इवनिंग एक 18th सेंचुरी का पोएम है, किसके द्वारा रिटन है? ये कंपोज है ओड टू इवनिंग, विलियम कॉलिंस के द्वारा। व्हिच पोएम ऑफ किट्स इज हाईली इम्प्रेस्ड शैली, कौन सा ऐसा पोएम है किट्स का जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है शैले को? वो हाइपेरियन है। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ इज ए ड्रीम एलेगरी ऑफ, आप जानते हैं ट्रिम्फ ऑफ लाइफ जो है ये पीबी शैले का है। लूसियस इज इलेक्टेड एम्परर इन द वेरी एंड ऑफ द प्ले, लूसियस जो है आखिरी नाटक के आखिरी में वो सम्राट चुना जाता है, किसके द्वारा? उसका क्या नाम है? वो किस प्ले में है? वो है टिटस एंड्रोनिकस। द सॉन्ग व्हेन आइसेल्स हैंग बाई द वॉल अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सॉन्ग ये कौन गाता है, किस प्ले का है ये? तो ये है लव लेबर लास्ट का। हु सिंग्स द अबव सॉन्ग, इसको कौन गाता है? आउल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द फॉलोइंग मोनोलॉग इज मेंशन्ड व्हेन आई वुड प्रे एंड थिंक एंड प्रे, व्हेन आई वुड प्रे एंड थिंक आई थिंक एंड प्रे,
ये आया है मेजर फॉर मेजर में। हु स्पीक्स द एबव मोनोलॉग, इस मोनोलॉग को बोला कौन है? एंजेलो ने बोला है, एंजेलो करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच प्ले ऑफ सेले वाज रिटन इन इरेगुलर अनराइम्ड मीटर। ये आया है क्वीन मॉब 1813 में जो आया था, क्वीन मॉब में है ये सेले का जो इरेगुलर अनराइम्ड मीटर जिसमें है। व्हिच वन ऑफ कीट्स वर्क्स इज बेस्ड ऑन ड्राइटन्स द मैन इन द मून एंड फ्लेचर्स द फेथफुल शेफर्डनेस। कीट्स का वो वर्क कौन सा है जो बेस्ड करता है किस पर? ड्राइटन्स के द मैन इन द मून पर और फ्लेचर्स के द फेथफुल शेफर्डनेस पर। आप जानते हैं बहुत ही फेमस क्रिएशन है जॉन कीट्स का, एंडीमियन का है ये, एंडीमियन, और ये 1818 में आया था। तो सो दिस सेट इज आल्सो ओवर। थैंक यू। Have seen this video completely and thoroughly. I hope all of you will like this video. So thanks for watching.